नमस्कार। दिल्ली दंगे के बड़े सबूत अब एक एक करके सामने आ रहे हैं और इंडिया टीवी इस वक्त आपको दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगे के 3 ऐसे वीडियो सबूत दिखाएगा जो अभी तक आपने नहीं देखे, कहीं नहीं देखे। दंगे का सबसे बड़ा सबूत सामने आ चुका है। दंगाइयों की भीड़ ने कैसे हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थर फेंके, हमला किया, ईंटें फेंकी, लाठी डंडों से वार किया। अब विस्फोटक तस्वीर आपके सामने होगी। हनुमान जी का ये जुलूस शांति से निकल रहा था। दूर खड़े दंगाई भी यहां नजर आ रहे हैं और अचानक ही दंगाइयों की भीड़ पथराव करने लगी। ये आवाज एक बार फिर से आप गौर से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो एक बड़ा सबूत भी है कि किस तरीके से हालात बिगड़ गए और उस वक्त की स्थिति वहां पर क्या थी। क्योंकि इस जुलूस के साथ चल रहे लोग भी यहां कहते सुनाई दे रहे हैं, चाचा गलत हो रहा है, चाचा ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। सुनिए। बड़ी शर्मनाक तस्वीरें हैं। आप देखिए, जो ये हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही थी, ये उस यात्रा में शामिल एक वाहन है जिसके ऊपर भगवान हनुमान की एक प्रतिमा जो है वो स्थापित की हुई है और पीछे आप उसकी देखिए तो तिरंगा लगा हुआ है और सामने से लगातार इसी वाहन को, इसे रथ कह लीजिए, इसी रथ को निशाना बनाकर पत्थर मारा जा रहा है। और जो लोग इस रथ को लेकर के आगे आ रहे हैं, पत्थरबाजी के बीच में ही, क्योंकि इस पर भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, उसको खतरा मोल लेकर के वहां से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दंगे के दिन जो कुछ हुआ उसका एक्सक्लूसिव वीडियो आपको इंडिया टीवी दिखा रहा है। दंगे के दिन का ये एक और वीडियो है और अब आप ये पहली बार देख रहे होंगे ये वीडियो, क्योंकि किसी ने अभी तक ये वीडियो नहीं दिखाया और ना ही ये तस्वीरें अभी तक सामने आई थी कि दंगे के दिन कैसे यहाँ पर पत्थरबाजी होती रही, गोलियां तक चलती रही। सब भाग गए वो ताज आ गया। 16 अप्रैल का दिन है ये, जिस दिन दंगा हुआ उस देर शाम की तस्वीरें। अंधेरा हो चुका है, एक तरफ दंगाई खड़े हैं, दूसरी तरफ पुलिस वाले, साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ पुलिस के लोग हैं और दूसरी ओर दंगाइयों की पूरी भीड़ है। दंगाई पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस उनको काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है और इसके जवाब में सामने से आपको आवाज सुनाई देगी, दंगाई गोली चलाते हैं, फायरिंग करते हैं। सब भाग गए वो ताज आ गया। अब एक और वीडियो देखिए। शोभा यात्रा में जब दंगाई शामिल हो गए उस वक्त कैसे यहां सबसे पहले बहस हुई और इसी बीच अल्लाहू अकबर की नारेबाजी शुरू हो गई। माहौल किस तरीके से जहांगीरपुरी में 16 तारीख को हनुमान जयंती के दिन खराब हुआ, ये वीडियो सब कुछ बता रहे हैं। सबसे बड़ा सबूत है, पुलिस के जवान दंगाइयों को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दंगाइयों की भीड़ आगे बढ़ती रही और पत्थर चलाती रही। अभय पराशर इंडिया टीवी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जहांगीरपुरी में उसी दंगे वाली जगह पर भी हैं और इन वीडियोस के बारे में डिटेल से हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या वो लोकेशन थी, कौन सी ये जगह है, क्योंकि वही एक रथ, एक छोटी सी झांकी थी जिसको लेकर हनुमान भक्त वहां से गुजर रहे थे, जिनके ऊपर पीछे से टकराव हुआ, पीछे से वार हुआ। देखिए, बिल्कुल सुरभि, पूरी तरीके से ये जो वीडियो है इसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो सबसे पहला वीडियो, यानी कि जैसे ही यहां से शोभा यात्रा निकल रही थी, जो रथ दिखाई दे रहा है, मेरे पीछे की ये तस्वीरें जो आप यहां पर देखेंगे, इस वक्त तो मौजूद हूं कुशल चौक पर और सामने की तरफ वो मस्जिद है और जो ये वीडियो इंडिया टीवी के हाथ लगा है, वो जो झांकी है वो इसी रोड से निकलते हुए आती है और निकल के आकर लगातार, क्योंकि पीछे से हमला शुरू होता है, तो जो शोभा यात्रा की झांकी होती है, हनुमान जी की रथ यात्रा जो निकल रही होती है, उस पर लगातार हमला होता है और ये वीडियो इस रोड से मैं एक चीज व्यूअर्स के लिए क्लियर कर देता हूं, उनको समझने में आसानी होगी। आप जरा उसी मस्जिद की तरफ कैमरा कीजिए, कांच की बोतलें उसी तरफ अपना कैमरा घुमाइए और स्क्रीन पर वो वीडियो भी लीजिए जिस जगह पर 16 तारीख को, जी दाएं तरफ की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 16 तारीख को दंगा जिस जगह हुआ, जिस चौराहे पर हुआ, जहां पर उस झांकी के ऊपर हनुमान जी की जहां प्रतिमा रखी उस पर पत्थर चल रहे थे, ठीक उस स्पॉट पर इस वक्त अभय मौजूद है।
अब आप देख पाएंगे कि 16 तारीख को उसी स्थान पर क्या हुआ था जहां से अभी रिपोर्ट कर रहे हैं। बताइए। देखिए बिल्कुल सौरभ, मेरे पीछे ये मस्जिद है और मेरे मोबाइल फोन में ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सामने की तरफ यहाँ पर जो स्कूल है, इस स्कूल, ये मस्जिद से होते हुए जैसे ही रथ यात्रा इस स्कूल की तरफ पहुंचती है, जैसे ही इस चौराहे पर रथ यात्रा पहुंचती है, बिल्कुल मेरे मोबाइल फोन में ये जो आप देख रहे हैं, यहां से जो है सीधा इनके ऊपर फायरिंग जो है वो यहां पर, अगर मैं बात करूं, यहां पर लगातार कांच की बोतलें यहां पर फेंकी जाती हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए सामने की तरफ से, ये वो तस्वीरें हैं और मेरे सामने जो बिल्डिंग है वही बिल्डिंग है जो कि यहां का सी ब्लॉक का चौराहा है और यहां से अभी रथ यात्रा निकलेगी। और जैसे ही रथ यात्रा निकल रही थी, लगातार सामने की तरफ से, ये सामने सी ब्लॉक है, ये देखिए यहां से मेरे मोबाइल फोन में जैसे रथ यात्रा निकल रही है, सामने की तरफ से लगातार कांच की बोतलों से हमला किया जा रहा है और ऑडियो जो है वो कांच की बोतलों का आ रहा है। और ये देखिए रथ यात्रा निकल रही है और जो लोग हैं रथ यात्रा में जो शामिल हैं वो ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चाचा ये गलत हो रहा है। ये देखिए, ये रथ यात्रा इसी चौराहे पर जहां पर मैं मौजूद हूं यहां से निकलती है और सामने की तरफ से, ये जो मेरे सामने रोड है, यहां से लगातार पत्थरबाजी हो रही है। कांच की बोतलें जो हैं वो इस रथ यात्रा के ऊपर फेंकी जा रही हैं। किसी तरीके से ये जो रथ यात्रा है, इस मोड़ पर, यहां से आगे की तरफ का जो रास्ता है वो सीधा जी ब्लॉक की तरफ जाता है, जहां पर इनका एक छोटा मंदिर है और वहां पर जाते हुए लगातार कांच की बोतलों से हमला होता है। शोभा यात्रा के लोग अभी, और उस दिन भी हमने ये वीडियो देखा था कि किस तरीके से 6 से 9 लोग थे जो इस रथ को खींचकर जा रहे थे। वो एक टॉप एंगल व्यू था, मुझे याद है घर की छत से लिया गया वो वीडियो सामने आया था, जिसमें चौराहे पर इसी तरह से रथ को खींचते हुए 6 से 9 लोग नजर आ रहे थे, जिनके ऊपर पीछे से वार हुआ। अब एक और वीडियो यहां पर हम दिखाना चाहेंगे, दंगे के दिन के ही ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और इस वीडियो में आप थोड़ा अंधेरा देखेंगे क्योंकि ये देर शाम का वो वीडियो है जब थोड़ी देर के लिए पुलिस उस टकराव को तो रोक पाई थी, लेकिन पुलिस के ऊपर भी लगातार फायर किया जा रहा था, पथराव हो रहा था। सब भाग गए वो कहाँ जहाँ आ गया? अबे ये वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर है, अंधेरा हो चुका है, 16 तारीख की देर शाम का वीडियो। एक तरफ पुलिस वाले खड़े हैं और यहां से वो शेल्स जो हैं वो फायर कर रहे हैं, आंसू गैस फायर कर रहे हैं और दूसरी ओर से शायद पत्थर चल रहे हैं और शायद फायर भी हो रहा है। देखिए बिल्कुल जो ये दूसरा वीडियो है सौरभ, ये मेरे जो मोबाइल फोन में वीडियो है जो आप लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वीडियो सी ब्लॉक के सामने वाली रोड का है। अब ये कहां पर हो रहा है मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मेरे सामने ये जो है जी ब्लॉक है और इस जी ब्लॉक में इस तरफ पुलिस मौजूद थी और दूसरी तरफ यानी कि मेरे लेफ्ट साइड में सामने सी ब्लॉक है, जहां पर तमाम उन जो यहाँ के इस इलाके के अपराधी थे, चाहे वो हम सोनू की बात करें या फिर हम दूसरे शख्स की बात करें, सभी इसी इलाके में रहते हैं। सामने से लगातार कांच की बोतलें फेंकी जा रही थी, गोली चलने की आवाज भी सामने की तरफ से इस वीडियो में आ रही थी और अपना बचाव करने के लिए, दंगाइयों को भगाने के लिए सामने की तरफ यहां पर जहां आप बैरिकेड देख रहे हैं, पुलिस यहां पर मौजूद है, पुलिस ने अपना कैंप यहां पर बनाया हुआ है। तो दंगाइयों को यहां से तितर बितर करने के लिए जब सामने से गोली की आवाज आने लगी, सामने से कांच की बोतलें लगातार फेंकी जा रही थी, तो ये वो वीडियो है 16 तारीख का जब दंगाइयों को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने यहां से आंसू गैस के गोले छोड़कर किसी तरीके से उन्हें क्या कंट्रोल ये में करने वही की कोशिश स्पॉट की। है जहां पर कबाड़ की भी दुकानें हैं? क्योंकि कबाड़ की आड़ में ही यहां पर हथियार भी छुपाए गए थे। हमने देखा किस तरीके से तलवारें रखी गई थी, बोरे में पत्थर भर के रखे गए थे। देखिए सुरभि, बिल्कुल ये वही स्पॉट है, ये चौराहा है, ये चौराहा है जहां पर एक तरफ सी ब्लॉक है और एक तरफ जी ब्लॉक है और दूसरी तरफ मैं आपको एक बार चाहूंगा शिशिर आपको दिखाएं, जहां तक आपने कबाड़ की दुकानों की बात की जिसकी आड़ में ये कांच की बोतलें फेंकी जा रही थी, बिल्कुल मेरे पीछे ये सामने जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, पुलिस फिलहाल यहां पर मौजूद है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन यहीं से मैं आपको दिखाता हूं। पीछे देखिए, ये तमाम जितने यहां पर बोरे रखे हुए हैं, इस पूरे इलाके के अंदर कबाड़ का काम होता है, बड़े लेवल पर काम होता है। अब आपको रोकेंगे, इस वक्त बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली के दंगाइयों पर अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा, यानी एनएसए लगेगा, रासुका जिसे हम कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उसके तहत कार्रवाई होगी। थी बहुत बड़ी खबर है, गृह मंत्रालय ने दिल्ली के दंगाइयों के खिलाफ रासुका लगाने का फैसला कर लिया है। एनएसए के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी बड़े सख्त धाराएं इनके ऊपर लगेंगी, बड़ा सख्त कानून का इस्तेमाल इनके ऊपर किया जाएगा और इन दंगाइयों का अब बच निकलना बिल्कुल नामुमकिन दिखाई दे रहा है। पुलिस धरपकड़ शुरू कर चुकी है।
बिल्कुल। और अभी आपसे हम जानना चाहेंगे, गृह मंत्रालय जिस तरीके से पूरे मामले को मॉनिटर कर रहा है, क्या रिपोर्ट अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके सामने रखी गई है? देखिए, बिल्कुल जो पुलिस सूत्र हैं उनकी तरफ से हमें जानकारी मिली है कि गृह मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है और इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान यह दंगा किया गया। बाकायदा एक एक रिपोर्ट जो है, जो इन्वेस्टिगेशन में अब तक निकलकर सामने आया है, कुछ अपराधियों के नाम निकलकर सामने आए हैं, जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, वो सभी चीजें पुलिस ने गृह मंत्रालय को दी हैं। और क्योंकि पुलिस सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई है कि पहले से हथियार इकट्ठे किए गए, कांच की बोतलों को फेंकने के लिए, इस हमले में शामिल करने के लिए एक स्क्रैप डीलर से डील की गई, उसने यहां पर बोतलें सप्लाई कराई गई, तो पहले से यह प्रायोजित था। इस तरीके का शुरुआती जांच में आया है और ये सभी बातें गृह मंत्रालय को दिल्ली पुलिस की तरफ से एक एक इन्वेस्टिगेशन की बारीक से बारीक डिटेल बताई जा रही है। और उसी के बाद जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर यह आदेश दिया था दिल्ली पुलिस को कि दंगाइयों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक मिसाल बने, और अब जिस तरीके का आदेश दिया गया है कि दंगाइयों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो, तो एक बहुत बड़ी ये खबर है जिसके अंदर फिलहाल दिल्ली पुलिस की अब यह कोशिश है कि दंगाइयों की करीब 300 वीडियो, अगर हम आपसे बात करें जिस तरीके से हमारे पास तमाम वीडियोज आई हैं, इसके अलावा पुलिस के पास पूरे जहांगीरपुरी इलाके की लगभग 300 ऐसी वीडियो हैं जिसमें दंगाई अलग अलग एंगल से पत्थरबाजी और कांच की बोतलों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ एक दो गाड़ियों में जो आग लगाई गई, सब कुछ नजर आ रहा है। उन वीडियोस को क्लियर करना है और इसी वजह से न केवल अभी जैसा आप कह रहे हैं 300 वीडियोस और दिल्ली पुलिस खंगाल रही है, तो अभी बहुत से और लोगों को पकड़ा जाना, बहुत से दंगाइयों की पहचान होना बाकी है। इस वक्त हमारे साथ आनंद पांडे हमारे संवाददाता वो जुड़ चुके हैं। खबर आनंद, जो हम बता रहे हैं दर्शकों को कि 5 ऐसे दंगाई हैं जिनके ऊपर अब रासुका लगाई जाएगी। साफ है दिल्ली के दंगों के आरोपियों को, मुलजिमों को उनके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर। और ऐसे वक्त में जब विदेशी मेहमान भारत आने वाले हैं, आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें, वो भारत आने वाले हैं, इसके अलावा मॉरिशस के जो प्रीमियर हैं वो ऑलरेडी भारत में है, तो ऐसे में इन सबके विदेशी मेहमानों के आने के पहले कि अगर दिल्ली में अगर ऐसी घटना होती है जिससे कि भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब होती है या फिर एक साजिश के तहत उसको खराब करने की कोशिश की जाती है, इसको बहुत ही सख्त तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने लिया। और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को फोन करके कहा था कि इस मामले में जो भी शामिल है कोई भी बचना नहीं चाहिए, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसी के तहत अमित शाह के इस कहने के बाद से दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की, तेजी दिखाई, उन्होंने सभी सबूत इकट्ठे किए, वीडियो एविडेंसेस इकट्ठे किया और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने चिन्हित करके 5 लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया है और अब इसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जल्द ही आपको बता दें कि बाकी लोग भी हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम थोड़ी देर में वो नाम भी बता सकते हैं आपको, आनंद, और हमारे संवाददाता बाकी ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन 5 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाने का ये मामला है, अब फैसला किया गया है। अभी नाम तो नहीं मालूम हमें स्पेसिफिकली, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में मुख्य आरोपी उभर कर कौन कौन लोग आए हैं जिनके नाम हम जानते हैं? देखिए, बिल्कुल जिनके नाम हम जानते हैं और जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। मुख्य आरोपी, सबसे बड़ा मुख्य आरोपी है अंसार, और अंसार इस वजह से मुख्य आरोपी बताया जा रहा है कि जिस दिन ये पूरी की पूरा दंगा यहां पर हुआ जहांगीरपुरी में 16 तारीख को शनिवार को शाम 5:30 से 6 बजे के बीच, उस वक्त एफआईआर के अंदर, जो एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, उसमें साफ तौर पर घायल पुलिसकर्मी ने लिखा है कि शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकल गई थी, बस उसका जो पिछला हिस्सा था वो निकलना बाकी था। लेकिन तभी अंसार नाम का एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, उसके साथ 4 लोग और होते हैं। अब जांच में बात सामने आ रही है कि उसे फोन करके बुलाया गया था, वो वहां पर आता है और शोभा यात्रा में जो लोग निकल रहे होते हैं, जो एंड में लोग होते हैं, उनसे झगड़ा शुरू कर देता है और उसके बाद पत्थरबाजी, कांच की बोतलों से हमला शुरू हो जाता है। और जैसा कि वीडियो में हमने देखा, वो रथ किसी तरीके से जब इस कुशल चौक से पहुंच जाता है तो उसके बाद दोनों समुदाय आमने सामने होते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, इस बारे में भी डिटेल आपसे चाहेंगे कि क्या दंगाइयों को हथियार सप्लाई करने वाला शख्स भी अब शिकंजे में है?
देखिए बिल्कुल, अभी तक अगर हम बात करें तो एक शख्स जो है जिसका नाम गुल्ली बताया जा रहा है, अभी तक हमारी ये जानकारी है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उसके ऊपर यह आरोप था सुरभि की। इसका पूरा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इसका नाम है गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली, और यह भी जहांगीरपुरी इलाके का रहने वाला है, एक पुराना क्रिमिनल है। और जानकारी यह मिल रही है कि सोनू चिकना, जिसकी वीडियो निकलकर सामने आई थी, जिसने सामने की तरफ से फायरिंग की थी, उस शख्स को इसी ने यह हथियार दिया था। यह हथियार कितने का दिया था और कहां से यह हथियार मंगाया गया था, यह अभी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बड़ी कामयाबी है कि गुलाम जो गुल्ली नाम का यह व्यक्ति है, जो इलाके का क्रिमिनल बताया जा रहा है, जिसने सोनू चिकना को हथियार दिया था, उसे क्राइम ब्रांच की टीम ने हिरासत में ले लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जाएगी और उसे कोर्ट में पेश करके किस तरीके की इनकी मंशा थी, प्लानिंग थी, वो पता किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा एक इन्होंने दिल्ली पुलिस ने जो एक स्क्रैप डीलर को गिरफ्तार किया था, वो जो शख्स है उसने कांच की बोतलें सप्लाई की थी सिर्फ इस वजह से कि शोभा यात्रा के दौरान जब यहां से शोभा यात्रा निकलेगी तो दंगे में उन बोतलों का हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा सके। ये बड़ी खबर बता रहे हैं अभय आपको। दो बड़ी खबरें हैं इस वक्त। एक तो 5 लोगों के खिलाफ, 5 आरोपी जो हैं दिल्ली के दंगों के, उनके ऊपर रासुका लगाई जाएगी, एनएसए के तहत उन पर कार्रवाई होगी और इनके खिलाफ बहुत सख्त मुकदमा कायम किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर जो वो बता रहे हैं कि वो एक मुख्य व्यक्ति जिसकी पुलिस को तलाश थी, जिसने उस रोज वो पिस्तौल, खास तौर पर वो पिस्तौल एक शख्स को दी जो वीडियो में दिखा गोली चलाता हुआ, अब वो भी पकड़ा गया है। अभी तक गोली चलाने वाला पुलिस की गिरफ्त में था, अब हथियार देने वाला भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और जाहिर है कि यही वो तमाम मुख्य आरोपी हैं जिनके खिलाफ रासुका भी लगाई जाएगी। इसके अलावा अभय ने आपको बताया वो स्क्रैप डीलर जिसने कांच की बोतलें दी, वो कांच के बोतलें शोभा यात्रा पर फेंकने के लिए दंगाइयों तक पहुंचाई, उसको भी पकड़ने में कामयाब हो चुकी है दिल्ली पुलिस। तो बड़ी तेजी के साथ, सख्ती के साथ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब एक चीज आपसे और जानना चाहते हैं, हमने देखा था अभी 2 रोज पहले जब कल ही शायद दिल्ली पुलिस की टीम जब वहां पहुंची एक आरोपी को पकड़ने के लिए, तो वहां उन पर पथराव कर दिया गया था, लोग उनको अंदर जाने से रोक रहे थे। क्या दिल्ली पुलिस ने और बाकी वहां जो फोर्सेस हैं पूरी तरीके से अपना वो जो एरिया है अपने कंट्रोल में ले लिया है? अब कहीं ऐसी कोई वारदात नहीं हो रही, कहीं कोई ऐसी उनको रोकने की कोशिश दिखाई नहीं दे रही है? देखिए बिल्कुल सौरभ, और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जो हम लोग यहां पर लगातार फेस भी कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने इस बात को कल फेस किया। असल में सोनू चिकना, जिसकी तलाश पुलिस को थी, उसको पकड़ने के लिए जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, इसकी स्पेशल स्टाफ की टीम बिल्कुल मेरे सामने जहां बैरिगेड्स हैं, इन बैरिगेड्स को क्रॉस करके सी ब्लॉक है और चौथी गली में सोनू चिकना का घर है। वहां पर जैसे ही स्पेशल स्टाफ की टीम पहुंचती है और सोनू चिकना की साली जो है उनसे पूछताछ करना चाहती है सोनू चिकना के बारे में, तो उसके घर की छत से अचानक से ईंटें फेंकी जाती हैं जो एक पुलिसकर्मी के पैर में लगती है और उनके एंकल में चोट लगती है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उससे पहले सौरभ, हम लोग अंदर तक जा रहे थे, जो आगे इलाका है, चाहे वो सोनू चिकना का हो, चाहे वो असलम का घर हो, उन सभी के घर हम पहुंचे थे, हमने बातचीत की थी। लेकिन वहां का माहौल इसी तरीके का था कि वो लोग ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे थे और फिर पुलिस के ऊपर हमला किया। और मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण बताता हूं। इस चौराहे पर हम खड़े हुए थे, अपनी कवरेज कर रहे थे, सब कुछ यहां पर शांत है, लेकिन उसके बावजूद बीच बीच में जो ऊपर की छतें हैं, कोई भी शख्स, शरारती जो तत्व हैं, वो ऊपर से कोई पत्थर मीडिया कर्मियों की तरफ फेंक देते हैं। और जब कल पुलिस के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद से पूरा का पूरा यहां पर कैंप बना दिया गया है कि बैरिकेड के आगे इसलिए फिलहाल नहीं जाने दिया जा रहा है ताकि कोई भी शख्स छत से पथराव ना कर दे। हालांकि सुनिश्चित यहां पर फिलहाल मामले की इन्वेस्टिगेशन पर अभी नजर बनाए रखें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।